अंग्रेजी पुस्तक देवी महात्म्य, लेखक श्री स्वामी शिवानंद सरस्वती। 1953 में श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज द्वारा दिया गया नवरात्रि संदेश। विषय दिव्य माता की भारतीय अवधारणा। सभ्यता के उदय से ही जब आदि मानव मातृसत्तात्मक समाज में रहता था, दिव्य माता की पूजा प्रचलन में आ गई। बाद में जब सभ्यता आगे बढ़ी, मातृसत्तात्मक स्वरूप धीरे धीरे लुप्त होने लगा और पिता परिवार इकाई के मुखिया बन गए, जिन्हें अधिकारयुक्त पुरुष माना गया और जिनसे सभी मार्गदर्शन और स्वीकृति की अपेक्षा करने लगे। फलस्वरूप ईश्वर की अवधारणा में भी परिवर्तन हुआ। ईश्वर की पितृत्व धारणा स्थापित हुई, परंतु मातृ पूजा भी साथ साथ बनी रही, क्योंकि ये धारणा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भक्त को अधिक आकर्षक लगी। माता बालक के प्रति स्नेह में सबसे निकट है। इसके पश्चात हिंदू धर्म ने ईश्वर के मातृत्व और पितृत्व के बीच एक सहानुभूतिपूर्ण सामंजस्य विकसित किया। लोग सीताराम या राधा कृष्ण को साथ साथ पूजने लगे। मानव मस्तिष्क की अवधारणा सापेक्ष अनुभव पर आधारित होती है। इसलिए व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद अपने प्रारंभिक चरणों में वस्तुनिष्ठ एवं सापेक्ष उपमाओं की सहायता लेता है। ईश्वर न तो अमूर्त हैं और न ही ठोस धारणाओं तक सीमित हैं, लेकिन ईश्वर के साथ एक सचेत संबंध स्थापित करना, एक दयालु पितृत्व या स्नेही दयालु मातृत्व के रूप में एक अतः शून्य की अवधारणा की तुलना में अधिक आसान है। वास्तव में ईश्वर गुण रहित हैं, किंतु साधक की आत्म संस्कृति और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भलाई और सद्गुण के सकारात्मक आदर्शों का सापेक्ष आरोपण आवश्यक है। माता अपने बच्चे के प्रति अत्यंत दयालु होती है। आप अपनी माता के साथ किसी और की अपेक्षा अधिक स्वच्छंद होते हैं। माता ही आपको संरक्षण देती है, पोषण करती है, सांत्वना देती है, उत्साहित करती है और सेवा शुश्रूषा करती है। वह आपकी प्रथम गुरु है। वह अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी साधक का दिव्य माता से अत्यंत निकट संबंध होता है। विश्व माता की उपासना या पूजा आत्मज्ञान की प्राप्ति कराती है। केनोपनिषद का यक्ष प्रश्न भी इस मत का समर्थन करता है। उनके समीप खुले हृदय से जाओ, अपने मन को स्पष्टता और विनम्रता से उद्घाटित करो, अपने विचारों को शुद्ध और महान बनाओ, बालक के समान सरल बनो, अपनी व्यक्तित्व भावना, अहंकारी स्वभाव, चालाकी, स्वार्थ और टेढ़ापन सब चूर चूर कर दो। उनके प्रति पूर्ण, निष्कपट, निःशेष आत्मसमर्पण करो। उनके मंत्रों का जप करो, उनकी अटूट श्रद्धा और भक्ति से पूजा करो। दुर्गा पूजा या नवरात्रि तीव्र साधना करने का सबसे उपयुक्त अवसर है। ये 9 दिन माता के लिए अत्यंत पवित्र हैं। अपने को उनकी पूजा में पूर्णतः डुबो दो। ये ऐसा अवसर है जो उच्च दिव्य शक्तियों की निम्न नकारात्मक गुणों पर विजय का प्रतीक है, जो अन्याय, दमन, लोभ, स्वार्थ, घृणा और अन्य अधर्ममूलक शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं और मनुष्य के दुख में वृद्धि करते हैं। माता की सभी रूपों में पूजा करो। वह परमात्मा का सृजनात्मक पहलू है। वह ब्रह्मांडी ऊर्जा के रूप में प्रतीकित की जाती है। ऊर्जा सभी पदार्थ रूपों का भौतिक अंतिम तत्व है और आत्मा की धारक शक्ति है। ऊर्जा और आत्मा अविभाज्य हैं। वे मूलतः एक ही हैं। पंच महाभूत और उनके संयोग माता के बाह्य प्राकट्य हैं। बुद्धि, विवेक, मानसिक शक्ति और संकल्प उनकी आंतरिक अभिव्यक्तियां हैं। मानवता उनका दृश्यमान रूप है। अतः मानवता की सेवा ही दिव्य माता की उपासना है। यह अनुभव करो कि माता तुम्हारी आंखों से देखती है, तुम्हारे कानों से सुनती है और तुम्हारे हाथों से कार्य करती है। यह अनुभव करो कि शरीर, मन, प्राण, बुद्धि और उनकी समस्त क्रियाएं उन्हीं की अभिव्यक्ति हैं। एक ही सार्वभौमिक जीवन सभी के हृदय में धड़कता है। फिर घृणा और स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान रह सकता है? जब किसी अन्य से घृणा करना अपने ही स्वरूप का निषेध करना है। इस चेतना को अपने हृदय में गहराई तक उतार दो। सदैव इस दिव्य एकता के आदर्श का ध्यान और अभ्यास करो। माता की कृपा असीम है। उनकी दया असीमित है। उनका ज्ञान अनंत है। उनकी शक्ति अपरिमेय है। उनका वैभव अवर्णनीय है। उनकी शोभा अकथनीय है। वह आपको भुक्ति, भौतिक समृद्धि और मुक्ति दोनों देती हैं। वह थोड़ी सी भी हृदय की पवित्रता से प्रसन्न हो जाती है। पवित्र दुर्गा पूजा समीप आ रही है। इस गौरवशाली अवसर को मत गंवाइए। माता की कृपा प्राप्त करने का निश्चित और ईमानदार प्रयास कीजिए। वह आपके संपूर्ण जीवन को रूपांतरित कर देगी और आपको दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और कैवल्य के अमृत से आशीर्वादित करेगी।